I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling. हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू एंड यू वाचिंग हैप्पी वर्ल्ड। आज की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बिकॉज़ आज की जो रेसिपी है मैं डेडिकेट करती हूँ उन सारे स्टूडेंट्स को जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या फिर वैसे लोग जो काम के लिए बाहर रहते हैं। तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि ये बहुत ही ईजी बनती है, बहुत लेंदी नहीं होती और उतना मेहनत भी नहीं लगता। तो आज की रेसिपी है नींबू और हरी मिर्ची का अचार। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको नींबू का कैप जो होता है उसके हटा देना है। उसके बाद उसे धूप में इस तरह से सुखा देना है। आपको याद रखना है कि आप जब भी अचार की रेसिपी बनाएं तो जिस चीज़ की भी अचार बनता है ना उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने मिर्ची को सुखा लिया है और यहाँ पे कम से कम मैंने 250 ग्राम मिर्ची थी मेरी और 32 यानी 32 जो था नींबू था उसे मैंने काट करके अच्छी तरह से उससे जितना भी पानी था उसे पोंछ लिया था। इस तरह से उसे स्क्वीज़ कर दी हूँ। तो इस तरह से आपको जो भी टाइम लगेगा आपको बस इसे नींबू का रस निकालने में ही टाइम लगेगा, बाकी आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो और एक चीज़, आपको ज़्यादा अगर नींबू को जूसी बनाना है तो आप उसे रब करें, किसी भी सरफेस पे रब करेंगे कम से कम 5 से 6 बार ना, तो वो जूसी बन जाता है और बहुत अच्छे से कट भी होता है, उसका जूस भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। तो ये है आपका एक टिप जो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी नींबू को कट करके तो उस तरह से उसे जूस निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने कम से कम 32 नींबू का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको नींबू चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसे एक अच्छी तरह से निकाल लिया था मैंने एक बर्तन में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप जब आप सारा नींबू निचोड़ने के बाद फिर आपको जिस भी चाहिए जो भी आप जिसमें भी अपना अचार प्रिपेयर करना चाहते हो उसमें आप उसे इस तरह से छान कर डाल सकते हैं नींबू का। अगर ये बेटर होगा अगर आपके पास एक कांच का बोतल हो या फिर जार हो, क्योंकि कांच की चीज़ों में ना अचार बहुत जल्दी बनती है। और एक बात, आपने जितना भी मिर्ची डाला हो, मतलब जितना भी अचार बनाने के लिए आपने प्रिपेयर किया हो ना, आपका पूरा अचार उसमें भर जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है बहुत इजीली बन जाता है। मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा लिया है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आप ऐसी मिस्टेक ना करें। और इसमें कम से कम मैंने नमक डाला था 15 से 20 चम्मच। 250 ग्राम मिर्ची थी और 32 नींबू है इसमें, और उसमें मैंने 15 से 20 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि जो नींबू रहता है ना वो नींबू नमक से ही बनता है। नमक बहुत ज़्यादा उसे चाहिए होता है, तो इस तरह से आपको नमक ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग है, अगर आपको नमक कम चाहिए हो तो आप कम डालो, पर मैंने यहाँ पे 15 से 20 चम्मच डाला है। मीडियम साइज़ का चम्मच था, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद आपको इसे कुछ नहीं बस धूप में रख देना है। हार्डली अगर गर्मी का मौसम हो ना तो एक दिन में बन जाएगा, लेकिन अभी जैसे कि अब थोड़ा ठंडी भी है गर्मी भी है मिक्स है, तो अभी कम से कम इसे 2 से 3 दिन लगेंगे बनने में। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा जार लिया है, अब छोटा सा जार लो जिसमें पूरा का पूरा कवर हो जाए, उस पर बहुत जल्दी बनेगा। इस तरह से मैंने इसे सुखा लिया। सेकेंड ही है जो कि मैं यहाँ पे मतलब धूप लगाने के लिए मैंने दिया हुआ था। और इसके बाद फाइनली ये उस दिन का है, 3 से 4 दिन के बाद का है, जो मैंने एक छोटे से जार में इसे मतलब डाल दिया था, चेंज कर दिया था ताकि वो अच्छी तरह से बन सके। इस तरह से ही मैं आपको बोल रही थी कि एक छोटा सा या फिर जिसमें भी आपका पूरा अचार कवर हो जाए ना, पूरा ढक जाए, उस टाइप का आप एक जार ले लेना और बस आपका अचार बन जाएगा 3 से 4 दिन में। और ये आपका अचार रेडी है खाने के लिए। काफ़ी जूसी होता है, खट्टा, तीखा और नमक सॉल्टी तीनों ही होता है, तो बहुत ही अच्छा है। सिंपल सी रेसिपी है, इसे आप कोई भी बना सकता है, इवन अ चाइल्ड कैन प्रिपेयर इट। सोचिए कितनी ही इजी रेसिपी है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये रेसिपी मैंने स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया है, तो वो जो बाहर रहते हैं अपने घर के खाने को मिस करते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाना, क्योंकि अचार तो हम सभी को ही पसंद होती है ना। तो ये बहुत, और हाँ, हमारे झारखंड में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता, पर हमारे झारखंड में ये बहुत ही कॉमन है, तो बहुत सारे लोगों को ये अचार पता होगा, इसके बारे में इसकी रेसिपी भी पता होगी। पर मैं उनके लिए बतला रही हूँ जो जिन्हें नहीं पता। तो
इंजॉय कीजिए रेसिपी और मुझे भी बताइएगा कि अगर आपने इसे ट्राई किया तो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। सी यू सून, बाय बाय।